कानपुर में स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी छलांग। अब मरीजों को एक ही छत के नीचे मिलेंगी सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं। रतनदीप हॉस्पिटल, कानपुर और अमृता हॉस्पिटल, फरीदाबाद ने हाथ मिलाया। शहर में शुरू हुई संयुक्त सुपर स्पेशलिटी ओपीडी सेवाएं। नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक, कार्डियो, गायनी ऑन्कोलॉजी और ब्रेस्ट डिजीज की विशेषज्ञ सुविधा शुरू। अब न्यूरो सर्जरी जैसी हाई एंड सेवाएं भी कानपुर में उपलब्ध होंगी। बड़ी बीमारी पर अब बड़ी दूरी नहीं, इलाज शहर में ही। मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा दिल्ली या अन्य बड़े शहरों में। इलाज में देरी कम, आधुनिक सुविधाओं तक पहुंच अधिक। प्रेस वार्ता में मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी ने दी जानकारी। डॉक्टर रत्मा त्रिपाठी ने कहा, ये साझेदारी मरीजों की जीवन रेखा साबित होगी। कानपुर में हेल्थकेयर का नया अध्याय, उम्मीद, राहत और भरोसे का विस्तार। हम लोग का एम है कि लोगों को उनके कानपुर में भी शहर में वो सुविधाएं जो मुहैया नहीं होती हैं वो मुहैया कराना, जो उनका हॉस्पिटल के थ्रू मुहैया हो सकती हैं। तो ये डॉक्टर्स जो हैं वो सेकेंड फ्राइडे को आएंगे एवरी मंथ, तो वो अपनी ओपीडी करेंगे। उसमें कंसल्टेशन और डायग्नोस्टिक हम लोग जो भी चीज़ें करनी है वो कर लेंगे। उसके बाद फर्दर जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हम लोग अगर ज़रूरत होगी तो वहाँ पर फरीदाबाद वाले हॉस्पिटल में, अमृता हॉस्पिटल में भी सर जो कुछ यहाँ पर मुमकिन है वो हो जाएगा। जो ऐसी सुविधाएं हैं जो यहाँ पर नहीं मुमकिन है उनको हम लोग उन मरीजों तक पहुँचाने का काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नेहा कुमार है। मैं गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में। तो आपका सवाल बहुत अच्छा था क्योंकि आजकल इंडिया में जो सबसे कॉमन कैंसर्स हैं वो ब्रेस्ट और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स हैं। सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट है और उसके बाद आता है आपका कैंसर सर्विक्स, मतलब बच्चेदानी के मुंह का, और उसके बाद आता है ओवरी यानी अंडेदानी का। तो इनमें से हम अपने आपका जो बचाव है वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, सारे कैंसर्स को स्क्रीन करना पॉसिबल नहीं होता है, बट ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जो कि इंडिया में नंबर 1 और नंबर 2 कैंसर्स हैं इंडियन वुमेन में, वो प्रिवेंट किए जा सकते हैं या फिर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किए जा सकते हैं ताकि उनका टाइमली ट्रीटमेंट हो पाए। तो एक कहावत है कि कैंसर इज़ क्योरेबल इफ़ ट्रीटेड अर्ली। तो अगर हम जल्दी पकड़ेंगे किसी बीमारी को तो उसका क्योर रेट होना और पेशेंट का सर्वाइवल इम्प्रूव करना ये बहुत ज़रूरी है। तो ब्रेस्ट कैंसर जो सबसे कॉमन कैंसर है उसके लिए एनुअल मैमोग्राम कराना चाहिए 40 साल की उम्र के बाद। इंडिया में कई बार हम बोलते हैं कि 35 साल से ही शुरू कर देना चाहिए। और सर्वाइकल कैंसर के लिए जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको अपना पैप स्मीयर और HPV टेस्ट कराना चाहिए समय समय पे। और जो यंग गर्ल्स हैं उनको HPV वैक्सीन मिलना चाहिए ताकि ये वैक्सीन उनको आगे जाके HPV रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनसे बचा सकें। मेरा नाम डॉक्टर सविता कृष्णमूर्ति गोयल है। मैं अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में कंसल्टेंट पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी हूँ। तो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी मतलब बच्चों को जो जन्मजात हृदय रोग होते हैं उनका इलाज जो करते हैं वो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो हम सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हैं, हमारे साथ एक बड़ी टीम होती है जिसमें पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन्स होते हैं, एनेस्थेसिस्ट होते हैं और ऑफकोर्स कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। तो जैसे आप समझ रहे हैं कि इसमें बहुत लोगों का हाथ होता है, इसके लिए एक बड़ी टीम चाहिए होती है जिसमें पहले कार्डियोलॉजिस्ट, नर्सेज, टेक्नीशियंस, सर्जन्स सबका रोल होता है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम हृदय रोग को पकड़ें और उसका सही तरह से इलाज करें। तो आप जैसे कह रहे थे कि कानपुर में क्यों, तो जैसे हम देखें तो भारत में 100 बच्चों में से एक बच्चा पैदा होता है जिसको जन्म से हृदय रोग है। अगर आप आज भी देखें तो भारत में हर साल 2,40,000 जैसे बच्चे पैदा होते हैं जिनको जन्म से हृदय रोग है। उनमें से 25% ऐसे हैं जिनको पहले 1 साल के अंदर ही ऑपरेशन या किसी तरह के इलाज की ज़रूरत होती है, जो ऑपरेशन भी हो सकता है या कोई इंटरवेंशन भी हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे 25% भी हम ये नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि 70 से 80% बच्चे बिना किसी इलाज के मारे जा रहे हैं। ये चीज़ है जिसको हम रोक सकते हैं, बच्चों की जान बचा सकते हैं। इसके लिए हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है, क्योंकि ये बच्चे डायरेक्टली ऐसे बड़े शहरों में तो नहीं आते हैं। ये बच्चे पैदा होते हैं गलियों में, छोटे डिस्पेंसरीज़ में, हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे हमें पहचानना है ये चीज़, और पहचानने के बाद हमें इसको सही वक्त पे ऐसी जगह भेजना है जहाँ इनका इलाज हो सके। तो अगर हम मिल के काम करें तो हम ये कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को पकड़ना, जिसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम मिल के काम कर सकते हैं। जैसे एक है फीटल एको। फीटल एको का मतलब गर्भ में जब बच्चा होता है तो उस वक्त हृदय रोग को पकड़ना।
ये हृदय रोग ही नहीं, अन्य कई रोगों को हम घर में पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके परसेंटेजेस देखें तो ऑलमोस्ट 25 to 30% जो जन्मजात रोग होते हैं उसमें से हृदय रोग 25 to 30% होता है। इसको पकड़ने के लिए हम फीटल एको द्वारा हम पहले ही इसको पकड़ सकते हैं, और ऐसे रोग जो लाइलाज हैं उनको हम गर्भ के पहले ही, वो पैदा हो उसके पहले भी हम उसका इलाज या उसको गर्भपात कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो बच्चों में कई बार सिम्टम्स मिस हो जाते हैं। तो कई जो लक्षण बहुत कॉमन हैं, जैसे बच्चा नीला होना, बच्चे के होंठ नीले होने या उसकी अंगुलियां नीली होनी, या बच्चा उम्र के हिसाब से ना बढ़ना, बच्चे का वज़न ना बढ़ना, बार बार अस्पताल में दाखिल होना, बार बार इन्फेक्शन होना, ये चीज़ें हैं जो पॉइंट करती हैं कि हाँ जन्मजात इसको हृदय रोग हो सकता है। ऐसे कुछ संदेह हो तो डेफिनेटली बच्चों के हृदय स्पेशलिस्ट को दिखाएं। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सिर्फ जन्मजात रोग ही नहीं, बच्चों में और भी रोग होते हैं जो जन्मजात नहीं, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, खून का चलाव या हार्ट का फंक्शन ख़राब हो जाए। ऐसे बच्चे बहुत ही सिक कंडीशन में आते हैं। ऐसे बच्चे कई बार यहाँ पे हॉस्पिटल्स में जब भर्ती होते हैं, कई बार उनकी इलाज की सारी सुविधाएं छोटे अस्पतालों में नहीं होती। ऐसे टाइम पे अगर हम उनको अगर आप इन बच्चों को रेफ़र ना भी कर पाएँ तो भी हम वी आर जस्ट अ कॉल अवे, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम फ़ोन पे आपसे परामर्श कर सकते हैं, हम गाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से कि किस तरह हम उनको ट्रीट कर सकें, और सही समय पे अगर आप चाहें तो हम आपको रेफ़र भी कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सविता कृष्णमूर्ति गोयल है। मैं अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में कंसल्टेंट पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी हूँ। तो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी मतलब बच्चों को जो जन्मजात हृदय रोग होते हैं उनका इलाज जो करते हैं वो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो हम सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हैं, हमारे साथ एक बड़ी टीम होती है जिसमें पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन्स होते हैं, एनेस्थेसिस्ट होते हैं और ऑफकोर्स कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। तो जैसे आप समझ रहे हैं कि इसमें बहुत लोगों का हाथ होता है, इसके लिए एक बड़ी टीम चाहिए होती है जिसमें पहले कार्डियोलॉजिस्ट, नर्सेज, टेक्नीशियंस, सर्जन्स सबका रोल होता है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम हृदय रोग को पकड़ें और उसका सही तरह से इलाज करें। तो आप जैसे कह रहे थे कि कानपुर में क्यों, तो जैसे हम देखें तो भारत में 100 बच्चों में से एक बच्चा पैदा होता है जिसको जन्म से हृदय रोग है। अगर आप आज भी देखें तो भारत में हर साल 2,40,000 जैसे बच्चे पैदा होते हैं जिनको जन्म से हृदय रोग होता है। उनमें से 25% ऐसे हैं जिनको पहले 1 साल के अंदर ही ऑपरेशन या किसी तरह के इलाज की ज़रूरत होती है, जो ऑपरेशन भी हो सकता है या कोई इंटरवेंशन भी हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे 25% भी हम ये नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि 70 से 80% बच्चे बिना किसी इलाज के मारे जा रहे हैं। ये चीज़ है जिसको हम रोक सकते हैं, बच्चों की जान बचा सकते हैं। इसके लिए हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है, क्योंकि ये बच्चे डायरेक्टली ऐसे बड़े शहरों में तो नहीं आते हैं। ये बच्चे पैदा होते हैं गलियों में, छोटे डिस्पेंसरीज़ में, हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे हमें पहचानना है ये चीज़, और पहचानने के बाद हमें इसको सही वक्त पे ऐसी जगह भेजना है जहाँ इनका इलाज हो सके। तो अगर हम मिल के काम करें तो हम ये कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को पकड़ना, जिसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम मिल के काम कर सकते हैं। जैसे एक है फीटल एको। फीटल एको का मतलब गर्भ में जब बच्चा होता है तो उस वक्त हृदय रोग को पकड़ना। ये हृदय रोग ही नहीं, अन्य कई रोगों को हम गर्भ में पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके परसेंटेजेस देखें तो ऑलमोस्ट 25 to 30% जो जन्मजात रोग होते हैं उसमें से हृदय रोग 25 to 30% होता है। इसको पकड़ने के लिए हम फीटल एको द्वारा हम पहले ही इसको पकड़ सकते हैं, और ऐसे रोग जो लाइलाज हैं उनको हम गर्भ के पहले ही, वो पैदा हो उसके पहले भी हम उसका इलाज या उसको गर्भपात कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो बच्चों में कई बार सिम्टम्स मिस हो जाते हैं। तो कई जो लक्षण बहुत कॉमन हैं, जैसे बच्चा नीला होना, बच्चे के होंठ नीले होने या उसकी अंगुलियां नीली होनी, या बच्चा उम्र के हिसाब से ना बढ़ना, बच्चे का वज़न ना बढ़ना, बार बार अस्पताल में दाखिल होना, बार बार इन्फेक्शन होना, ये चीज़ें हैं जो पॉइंट करती हैं कि हाँ जन्मजात इसको हृदय रोग हो सकता है। ऐसे कुछ संदेह हो तो डेफिनेटली बच्चों के हृदय स्पेशलिस्ट को दिखाएं। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सिर्फ जन्मजात रोग ही नहीं, बच्चों में और भी रोग होते हैं जो जन्मजात नहीं, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, खून का चलाव या हार्ट का फंक्शन ख़राब हो जाए। ऐसे बच्चे बहुत ही सिक कंडीशन में आते हैं। ऐसे बच्चे कई बार यहाँ पे हॉस्पिटल्स में जब भर्ती होते हैं, कई बार उनकी इलाज की सारी सुविधाएं छोटे अस्पतालों में नहीं होती। ऐसे टाइम पे
अगर आप इन बच्चों को रेफ़र ना भी कर पाएँ तो भी वी आर जस्ट अ कॉल अवे। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम फ़ोन पे आपसे परामर्श कर सकते हैं, हम गाइड कर सकते हैं अपने हिसाब से कि किस तरह हम उनको ट्रीट कर सकें, और सही समय पे अगर आप चाहें तो हम आपको रेफ़र भी कर सकते हैं। मैं डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी, रतनदीप हॉस्पिटल है सर्वोदय नगर में, मैं हॉस्पिटल रन करता हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ ऐसे। और अमृता हॉस्पिटल है जो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जिसका मेन हॉस्पिटल कोच्चि में है और फरीदाबाद में भी बहुत बड़ा सेंटर है। वहाँ पर वो सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि शहर में हम लोगों के यहाँ मुमकिन नहीं है, और भी कई शहरों में नहीं है। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि ऐसे मरीज़ जो उस सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, उनको तक वो सुविधाएं पहुंचाने के लिए रतनदीप हॉस्पिटल में हर महीने के सेकंड फ्राइडे को एक ओपीडी की व्यवस्था करी गई है अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद द्वारा, जहां पर विशेषज्ञ आएंगे जो उनको परामर्श देंगे और सही रास्ता दिखाएंगे, जिससे ऐसे रोग जिनको ठीक नहीं हो पाते कानपुर में, उनका हम लोग इलाज मुहैया करा सकें और उनको वहाँ से सुविधाएं दे सकें। सर, इस तरह से आपने बोला है कि महीने में एक बार सेकंड फ्राइडे होगा, तो उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह कैसे क्या होगा? उसका पहले से प्री रजिस्ट्रेशन हो जाया करेगा। हम लोग जैसे 1 तारीख से शुरू कर देंगे, सेकंड फ्राइडे जब भी पड़ रहा होगा तो हर महीने की 1 तारीख को हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर देंगे, जिससे हम लोगों को मालूम होगा कौन कौन से मरीज़ हैं जिनको सलाह की ज़रूरत है, स्पेशल कंसल्टेशन चाहिए है उस सब्जेक्ट का। और उसके डॉक्टर्स जब आएंगे तो वो उस प्री रजिस्टर्ड लोगों को पहले से देखना शुरू कर देंगे। कुछ लोग जो ऑन द स्पॉट आएंगे उनको भी देखने की सुविधा रहेगी। हम लोग मैसेज दे देंगे थ्रू मीडिया, थ्रू डिफरेंट तरीके से कि उनको इस दिन ओपीडी होनी है और ये डॉक्टर्स आ रहे हैं, तो वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो सर, किस जटिल रोगों के लिए इलाज संभव होगा, जैसे कानपुर के लोगों को फ़ायदा होगा इसमें हर तरह के, जैसे नेफ्रोलॉजी के पेशेंट्स हैं, न्यूरो के जो स्पेशल टेक्निक्स हैं न्यूरो सर्जरी में, जैसे कि एपिलेप्सी वगैरह, इनके लिए जो सर्जिकल प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं उनका निदान होगा। गाइनी का पार्ट रहेगा उसमें, जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं, रोबोटिक सर्जरी के पेशेंट्स हैं, ये सारे मरीज़ों को इस तरह की सुविधाएँ दी जाएंगी। डॉक्टर साहब भी बता सकते हैं कुछ और। जी, एक क्वेश्चन आपसे है, जैसे जो गरीब मरीज होते हैं